सांस्कृतिक विरासत को संजोने निकाली अनोखी बारात, आगरवाड़ा के शादी समारोह की हो रही खूब चर्चा। आज शादियां बेहद आधुनिक और खर्चीली हो चुकी है। हर कोई विवाह समारोह में अनाप शनाप पैसा खर्च कर अपनी शान बताने में जुटा रहता है। खबरें आती है कि दुल्हा दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंच गया। ऐसी खर्चीली शादियां बेहद चर्चा में आती है। लेकिन बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के ग्राम आगरवाड़ा से शादी समारोह के लिए निकली एक बारात खूब चर्चा बटोर रही है। अलग अलग सोशल मीडिया साइट पर इस बारात के वीडियो जमकर शेयर किए जा रहे हैं। दरअसल यह अनोखी बारात ग्राम आगरवाड़ा से खड़गपुर जाने के लिए निकली थी। वर पक्ष ने विवाह समारोह में बारातियों से लेकर दूल्हे के लिए कोई बड़ा तामझाम नहीं किया, बल्कि बैलगाड़ी का प्रबंध कर दिया। ऐसे में जिस गांव से होकर यह बारात गुजर रही थी, उस गांव के ग्रामीण अपने मोबाइल फोन के कैमरों में इस बारात को कैद कर रहे थे। परिवहन के आधुनिक संसाधनों का उपयोग करने के बजाय आगरवाड़ा के ठाकरे परिवार ने सांस्कृतिक विरासत को बचाने और पुरानी परंपराओं को जीवित रखने के लिए बैलगाड़ी से बारात निकाली। बैलगाड़ी में न सिर्फ बाराती बल्कि दुल्हा मिनेश ठाकरे भी बैठा नजर आया। बारात में पुराने वाद्य यंत्रों का उपयोग किया गया और इस वाद्य यंत्रों में बाराती जमकर थिरकते हुए नजर आए। दुल्हा बने मिनेश ठाकरे बताते हैं कि उनके पास परिवहन के आधुनिक संसाधन और ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी घर पर ही डीजे है, लेकिन उन्होंने बचपन में जिस तरह लोगों की शादियां होते देखी थी, वह उसी तरह अपनी शादी करना चाहते थे। इसीलिए अपनी बारात को ले जाने के लिए उन्होंने आधुनिक संसाधनों की बजाय पुरानी परंपरा को अपनाते हुए बैलगाड़ी चुनी और बारातियों के नाचने के लिए पुराने वाद्य यंत्र। उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से हमारी पुरानी संस्कृति बची रहेगी। वह बताते हैं कि उनका विवाह खड़गपुर निवासी इमरत पारदी की पुत्री योगिता से तय हुआ। विवाह तय होने के बाद उन्होंने अपने ससुराल पक्ष को बैलगाड़ी से बारात लाने के लिए बात कही तो ससुराल पक्ष के लोग भी सहमत हो गए। मिनेश ठाकरे की बारात में एक व्यक्ति घोड़ानुमा आकृति लेकर नाचते हुए दिखाई दिया, जो खास जन आकर्षण का केंद्र रहा। खुशी थी अपने को, मतलब हमने सोचा था कि हम शादी करें तो कुछ यूनिक करें, अच्छा करें। लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अपने पुराने रीति रिवाज भूल रहे थे, तो हमने बचपन में ही देखे थे कि हम अपनी शादी कुछ ऐसा अलग करें। अच्छा, मतलब बचपन में जो चीज़ें देखी थी आप उसको देखा अपने साथ महसूस करना चाह रहे थे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जैसे कि क्या आजकल ये देखा जाता है कि जो वधू पक्ष है वो इन चीज़ों को लेकर नहीं मानते, उन्हें लगता है कि आधुनिकीकरण होना चाहिए। तब ऐसे में आपने वधू पक्ष को कैसे मनाया? हमने मना लिया उनको। तो वो तैयार हुए कि आप खाचर से जो लेकर तैयार हो गए? तैयार हो गए। उनकी भी एक इच्छा थी कि कुछ यूनिक करे, अच्छा करे। मतलब ये यूनिक लग रहा है आपको, तो आप चाहते हैं पुरानी चीजें फिर से लौटनी चाहिए? जी, लौटनी चाहिए। मिनेश के पिता रोशनलाल ठाकरे ने बताया कि पुरानी संस्कृति को अपनाने में उन्हें विवाह में भी कम खर्च आया। घर में 5 दिनों से शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस पूरे दिन के खर्च को भी मिला लिया जाए तो आज के दौर में होने वाली आधुनिक शादियों से कम ही आया होगा। वह कहते हैं कि बैलगाड़ी बारात ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। पवारी समाज की शादियों में कई अनोखी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध परंपरा होती है, किंतु आज समाज इन परंपराओं से दूर होता जा रहा है। यह एक छोटी सी कोशिश है उन परंपराओं से जुड़े रहने की। बैलगाड़ी से निकली बारात पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत है, इसके कुछ अनोखा नहीं है। बस हम अपनी परंपराओं से दूर हो चुके हैं। आज परिवार ने 9 बैलगाड़ियों के साथ बारात निकाली। एक दौर में 100 से भी अधिक बैलगाड़ियां एक साथ बारात में चला करती थी, जो फिजूल खर्ची रोकने और पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने का संदेश देती थी। आगरवाड़ा से मैं ये सुना कि मैं अपने लड़के की शादी जो है, अपनी लड़की की शादी है, मैं पुराने धारा से करूं कि आगे का भविष्य किसी तरह चले। जी, तो ये शादी में जो हो रही है आजकल की शादियाँ, उसमें जो खर्चा आ रहा है, तो आपकी शादी ये इस तरह शादी कर रहे हैं तो कितना खर्चे मतलब बचत हो पा रही है? इसमें आधा पैसा बच रहा है अपना। कैसे कैसे? लड़के की बारात है, बाजे है, डीजे बनाओ तो कम से कम 70,000 रुपए लगते हैं, इसमें 50,000 में काम हो रहा है, पैसे बच रहे हैं। जी, तो लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को यही कह रहा है कि यही मतलब लड़के की बारात और पुराने धार्मिक से करिए। जी, जैसे कोई रिसेप्शन का कार्यक्रम है तो उसमें डीजे बजाने का चलन है, तो फिर कैसे करेंगे? वो फिर घर में है तो भला डीजे बजा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पर यहाँ से बाहर जो है करते हैं ना, नहीं तो वो तो अपना घर का ही है, खुद का घर के डीजे।